कानून के आगे की राइट टू एजुकेशन के लागू होने के बाद चीजों को लागू होगी, न कि यूनिवर्सिटी में। और पैरा 4 में तो स्पष्ट दिया हुआ, पैरा 4 में स्पष्ट दिया है कि 23 अगस्त 2010 से, और क्लियर कर दिया 23 अगस्त 2010 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उन पे ये नई शर्तें नहीं लागू होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पैरा 4 कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जिंदाबाद इसलिए मैंने आप लोगों के डेलीगेशन भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला, उन्होंने घर पे मुलाकात की। घर पे मुलाकात करने के बाद बातें पूरी नहीं हुई, जब भारत की पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बुलाया, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, संजय सिंह जी थे, राजेंद्र जी थे, कुछ मंडल। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। सरकार के मंत्री जी कह सकते थे हम भाई अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च है, और वहां तमाम तमाम रिट दाखिल हुआ है, फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का, ये सरकार का फैसला नहीं है। सरकार ने तो आपको छूट दी थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आग्रह किया कि आप हमारे डेलीगेशन से मिलिए, और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मिले, और आज डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि बहुत ही सकारात्मक बातचीत रही है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा अब जब 2017 में आरटीआई एक्ट में संशोधन हुआ, तो पहले तो 27 जुलाई 2011 में यूपी में जब लाया गया, तो 2017 के आरटीआई एक्ट के अधिनियम धारा 23(2) के प्रविधियों में भी जो प्रोविजन था उसमें संशोधन किया गया कि 23 अगस्त 2010 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उन पे जिनको रिलैक्सेशन दिया गया उनको केवल उसमें प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लेकिन सितंबर 2025 में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण मैं ये मानता हूं कि वो कोई ईटी को लेकर के नहीं था, वो देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में माइनॉरिटी स्कूलों को एक रिलैक्सेशन है, छूट है, उस माइनॉरिटी का एक इशू था कहीं मैनेजमेंट का, वहां नियुक्ति का एक था विवाद। अब ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसके हम तो सम्मानपूर्वक स्वीकार ही करेंगे, वही पुनर्विचार याचिकाएं भी लगी है, वो फैसला करेंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया, वो फैसला कर दिया कि 2 वर्ष के अंदर सबको ईटी में दिया जाए जो 2010-11 के 27 जुलाई के पहले हो, तो निश्चित तौर से आज जो आप हैं पूरे देश के शिक्षक आए हैं, आज इसीलिए जगदम्बिका पाल खड़े हैं कि ये आपके साथ जो टीईटी लागू हुआ है, ये जो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन था कि 2010 के पहले के टीचर पे नहीं लागू होना चाहिए, तो मैं आज भी मानता हूं कि उन पे नहीं लागू होना चाहिए, और इसलिए और इसीलिए आज जैसा डॉक्टर दिनेश जी ने कहा कि 20-23 साल से लोग शिक्षक के रूप में आप इस उम्र लोग कैसे करिए। अभी एक बहन था कि नो टीटी बिफोर आरटी, एक सही बात भाई, ये कानून जब लागू हुआ तो उसके बाद आप लागू करिए। और अब कैरियर के लोग, तमाम टीचर हमारे कैरियर के अंतिम चरण में है, और आज भी वो अपनी शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से लोग कर रहे हैं, और खुद एक गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु भी गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्षे 30 जनवरी 22 जनवरी 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसला किया। मैं उसको बता दूं कि खुद जैसे सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, ऐसे एक मामला टीटी को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है।
और उस मद्रास हाईकोर्ट का फैसला 22 जनवरी 2024 का जो है उसमें उन्होंने कहा है, मद्रास हाईकोर्ट के सम्मानित न्यायमूर्तियों ने कहा है कि 29 जुलाई 2011 से जो पहले नियुक्त शिक्षक हैं वो सेवा में बने रहेंगे, उस पर टीसी नहीं लागू होगा। उनको वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलते रहेंगे, भले उन्होंने टीसी उत्तीर्ण न किया हो, लेकिन भविष्य में अगर उनका प्रमोशन होगा उनको वेतन वृद्धि लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 2010 के बाद भी जॉब में है और अगर उनका प्रमोशन है, पीटी असिस्टेंट हो, हेडमास्टर हो, उसके लिए हाईकोर्ट का फैसला टीसी का है। तो आज तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला ऐसा किया है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी ये माना कि जो टीचर पहले नियुक्त है उनको वो टीटी से उनको मुक्त रखा जाए और उनको टीटी के लिए न काम करें। अब आज निश्चित तौर से अब हमारे शिक्षकों की जो गरिमा है, सेवा है, उनके अनुभव है, उनको मान्यता दी जाए, शिक्षा की गुणवत्ता। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा, आज मैंने कहा भी, लेकिन इनका आदेश था इसलिए मैं उपस्थित हूं और आज आप सबकी मैंने भावनाएं सुनी, आपके सभी नेता